गौर हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। बच्चे बजा रहे हैं। Could those who know could play this? हाँ, ताल बजाओ। हरि हरि बोल गौर हरि बोल। हरि हरि बोल गौर हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल गौर हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल गौर हरि 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। बोलिए हाय मुकुंद। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
Krishna Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Hari Hari Bol Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gauranita, Sri Gauranita, Gauranita, Sri Gauranita, Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radhe. Joy Radha Gopinath, Radha Gopinath, Radhe. Prabhupada Srila Prabhupada, oh Prabhupada Srila Prabhupada, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakaacharya Ashtaudharshata Sri Srimati Sri Divine Grace Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, राधा गोपीनाथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। All glory to the assembled devotees, समस्त उपस्थित भक्त वृंद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्मिषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधा गोपीनाथ की, प्रभुपाद की जय। Where is that? Okay. और सभी उपस्थित भक्तों की भी जय हो। जय हो, विजय हो। जो भगवान के पास आते हैं उनका जय, उनकी जीत होती ही है, होती ही रहेगी। परम विजय दे श्री कृष्ण संकीर्तन की भी जय हो। हरी हरी। पीछे क्या है? लोटस। वाह। भाई बम्बई में भी श्रील प्रभुपाद रास बिहारी भगवान को कहे थे, प्रभुपाद कहे भगवान को कहे। एक समय राधा रास बिहारी एक झोपड़ी में रहते थे। हरे कृष्णा लैंड, हरे कृष्णा धाम, जुहू, बम्बई में। और वैसे हम भी उन्हीं के साथ रहते थे। ऐसी झोपड़ी, ऐसी कुटिया, ऐसी हट वो थी। तो वर्षा के दिनों में ऊपर से कभी कभी कहते हैं वो थोड़ी मल्टी स्टार फैसिलिटीज ऐसा भी था कि रात्रि के समय जब हम लेट जाते तो कई सारे स्टार्स दिखते हैं, आकाश के स्टार्स। कितने स्टार्स? मल्टी स्टार, नॉट जस्ट 5 स्टार। अब तो मिडल ईस्ट में 7 स्टार की बात चल रही है। लेकिन भगवान जहाँ एक समय रहते थे जुहू में, हरे कृष्णा लैंड पर, तो मल्टी स्टार। तो उन्हीं के ऊपर जल वर्षा का गिरता तो कभी कभी हम लोग छाता पकड़ लेते या कुछ प्लास्टिक की कुछ पहनाते भगवान को।
बड़ी ही असुविधा भगवान को वहाँ हो रही थी। तो फाइनली वहाँ लैंड तो मिला, लेकिन और कई सारी समस्याएं, बिल्डिंग परमिट्स की समस्या। प्रभुपाद, तो फिर प्रभुपाद ने एक समय भगवान से कहा कि आपके लिए मैं महल बनाऊंगा। थोड़ी देरी हो सकती है, अंधेर नहीं होगा। आपके लिए मैं महल बनाऊंगा, build a palace for you, Srila Prabhupada promised। और फाइनली बम्बई में भगवान के लिए महल तैयार हो गया। तो वैसे नागपुर में भी हमारे राधा गोपीनाथ किराए के मकानों में रहे हैं। और एक स्थान पर टिक नहीं पाए। हाँ, कई स्थानों पर का भ्रमण भी भगवान को करना पड़ा, यहाँ से वहाँ से वहाँ से। हाँ, अराउंड नागपुर। ये ठीक नहीं है, दिस इज शोभा नहीं देता यार। आप लोग महलों में रहते हो और भगवान कुछ अंतर आया है पहले से, तो भी इसको महल तो नहीं कह सकते। द्वारका के महलों में भगवान के, वैसे एक महल नहीं, भगवान के द्वारका में कितने महल थे? 1000 नहीं, 16,000, 16,000। और ऊपर 108 महलों में रहने वाले भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण की, उनको हम कहाँ रखते रहे, छिपाते रहे यार। तो आप भी चाहोगे कि भगवान के लिए महल बनाओगे आप? You promised that to me। वाई की बात नहीं, कल गौर कृष्ण प्रभु मुझे कह रहे, कल भी चर्चा हुई थी, आज का जो विषय है राधा गोपीनाथ के लिए इसका लोटस टेम्पल का निर्माण। तो गौर कृष्ण प्रभु कल मुझे कहे कि आप मुझे कहना चाहिए, कल कहना चाहिए था। मैंने कहा भी, तो टॉपिक दिया उन्होंने, वाई टेम्पल, क्यों टेम्पल? तो मैंने तो कहा वाई नॉट। या फिर मुझे ये भी याद आया, उसे प्रभुपाद ने एक समय कहा कि गुरु अगर कहते हैं यू जंप, आप कूदो, तो प्रभुपाद का डिसाइपल ने पूछेंगे नहीं व्हाई, he will ask how high, not why, but how high,
You want me to jump? तो यहाँ मंदिर बनेगा, वाय का प्रश्न नहीं है कि है, क्यों का प्रश्न है। तो कैसा बनाएंगे, कितना बड़ा बनाएंगे, कितना विशाल ऊंचा बनाएंगे, यही विचार, यही प्रश्न होने चाहिए। वैसे श्रील प्रभुपाद जब प्रभुपाद जन्मे, पहले श्री कृष्ण जन्मे अष्टमी को, और दूसरे ही दिन प्रभुपाद का जन्म हुआ, उसी साल नहीं। इसको नंदोत्सव कहते हैं, नंदोत्सव। पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव नवमी को मनाया, नवमी को उत्सव मनाया, अष्टमी के दिन नहीं। उसको नंदोत्सव कहते हैं, नंदोत्सव। या श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का भी उत्सव दूसरे दिन मनाया, जन्मोत्सव। इसको जगन्नाथ मिश्र उत्सव कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु के पिताश्री का नाम जगन्नाथ मिश्र, तो उन्होंने उत्सव मनाया। तो जिस दिन प्रभुपाद जन्मे तो कुंडली देखी गई थी, और ये घोषणा हुई, ये भविष्यवाणी हुई कि ये बालक, उस वक्त बालक ही थे, 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। विश्व भर में 108 मंदिरों का निर्माण करेगा ये बालक। तो श्रील प्रभुपाद का फिर आगे आदेश भी हुआ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु महाराज को मिलने गए थे श्रील प्रभुपाद कोलकाता में। तो श्रील प्रभुपाद की पहली मुलाकात थी। प्रभुपाद आके वैसे प्रणाम करके बैठने ही वाले थे, इतने में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, यू तुम बड़े बुद्धिमान लगते हो, तुम्हें हमारे भागवत धर्म का प्रचार अंग्रेजी भाषा में विश्व भर में करना है। तो श्रील प्रभुपाद उस आदेश के पालन की तैयारी वैसे जीवन भर करते रहे। वो आदेश तो 1922 में श्रील प्रभुपाद को मिला। फिर 1933 में श्रील प्रभुपाद की दीक्षा हुई, 32-33 में। फिर और 11 वर्षों के बाद श्रील प्रभुपाद तैयारी कर रहे हैं। बैक टू गॉडहेड नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रभुपाद 1944 में शुरू किए। फिर 1955 और 11 वर्षों के उपरांत प्रभुपाद वानप्रस्थ को अपनाए, और 11 साल बीतने के उपरांत मतलब क्या हुआ, 1967 में 66 में प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की, और 11 साल में उपरांत श्रील प्रभुपाद भगवत धाम लौटे। ऐसे प्रभुपाद के जीवन में हर 11 वर्षों के उपरांत एक विशेष घटना घटती रही। तो ये सब तैयारी कर रहे थे प्रभुपाद। दीक्षा लिए, तैयारी हुई, बैक टू गॉडहेड पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, ये भी तैयारी। वैसे बैक टू गॉडहेड पत्रिका का प्रकाशन हुआ, उसका वितरण बढ़ाना चाहते थे, प्रिस्क्रिप्शन बढ़ाना चाहते थे श्रील प्रभुपाद। उसकी सहायता के लिए श्रील प्रभुपाद इंडिया के पहले प्रेसिडेंट,
या राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास पहुँचे और प्रभुपाद ने एक पत्र लिखा था और उनको देना था राष्ट्रपति को। तो उस पत्र में प्रभुपाद लिखे थे कि प्रभुपाद ये भी लिखे कि मुझे ऐसा संकेत हुआ है, आई हैव गॉट अ क्लू, अंग्रेजी में लिखे। क्या क्लू, क्या संकेत? मैं जब इस शरीर को त्यागूंगा तो सीधे भगवत धाम लौटने वाला हूँ मैं। When I give up this body, I will go back to Godhead, I go back to Krishna. और प्रभुपाद ये भी लिखे थे कि मेरे जो और समकालीन जो मनुष्य है इस पृथ्वी पर, उसमें से अधिक लोगों को भी साथ में ले जाना चाहता हूँ। हमारे देश में तो इस देश के लीडर हमें कहीं ले जाना चाहते थे, कहाँ तक? चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। अब गली में हो, गली से दिल्ली। लेकिन प्रभुपाद सबको कहाँ ले जाना चाहते थे? चलो वैकुंठ जाते हैं, भगवत धाम लौटते हैं। तो ये भी उनका स्वप्न था, अधिक से अधिक मनुष्यों को मैं भगवत धाम ले जाऊंगा, या भगवत मार्ग या भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग की स्थापना होगी। उस मार्ग से फिर वो सीधे कहाँ जा सकते हैं? भगवत धाम लौट सकते हैं। तो जब पूरी तैयारी हुई तो श्रील प्रभुपाद ऐसे विदेश गए। एज एम्बेसडर, एक राजदूत, तो कृष्ण दूत कह सकते हैं, कृष्ण दूत बने प्रभुपाद। एम्बेसडर, तो वो एम्बेसी तो स्पिरिचुअल एम्बेसी, वैकुंठ एम्बेसी के वे एम्बेसडर थे। जलदूत नामक बोट में बैठ के जा रहे थे, लेकिन जा कौन रहे थे? देवदूत या कृष्णदूत जा रहे थे। वो जलदूत बोट में बैठ के विदेश अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने हेतु। तो वहाँ पहुँचने पर प्रभुपाद ने अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की और वो भविष्यवाणी भी, ये बालक क्या करेगा? 108 मंदिरों का निर्माण करेगा। इस्कॉन की स्थापना की और कई सारे मंदिरों का निर्माण और स्थापना भी प्रभुपाद किए। हरि हरि राधा गोपीनाथ की। तो 66 में स्थापना हुई और श्रील प्रभुपाद 1970-71 में भारत लौटे। तो तब भी वैसे 108 मंदिर तो नहीं बन चुके थे। तो भारत जब लौटे श्रील प्रभुपाद ने ये भी कहा कि मेरे गुरु का आदेश था कि मैं विदेश में प्रचार करूं, तो मेरे गुरु के आदेश का मैंने पालन किया। विदेश में प्रचार करके, विदेश में मंदिरों की स्थापना करके, विदेश में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी को सच करके भी दिखाए श्रील प्रभुपाद। भगवान की वाणी, भविष्यवाणी, मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। तो कई सारे नगरों में, ग्रामों में श्रील प्रभुपाद प्रचार किया।
जो श्रील प्रभुपाद की जीवनी को पढ़े सुने हो। प्रभुपाद 14 बार पृथ्वी का भ्रमण किए। तो वे जेट एज परिव्राजकाचार्य कहलाते थे। कैसे परिव्राजकाचार्य? जेट एज, जंबो जेट में उसे मुझे पद यात्रा करने के लिए कहे वे, तुम बैलगाड़ी से प्रचार करो, ताकि और अधिक नगरों में और साथ साथ गाँव में भी हरि नाम का प्रचार होगा। तो श्रील प्रभुपाद का इस्कॉन की स्थापना हुई और मंदिरों की स्थापना हुई, हरि नाम की स्थापना हुई, ग्रंथों की स्थापना हुई, घर घर में ग्रंथ। जैसे एक वर्ष था, आई डोंट रिमेम्बर, एक साल में 7 और 9 मिलियन बुक्स। 9 मिलियन मतलब कितने होते हैं? 90 lakhs। इस्कॉन के भक्तों ने, प्रभुपाद के शिष्यों ने संसार भर में एक साल में 90 लाख ग्रंथों का वितरण किया। इट्स नॉट अ जोक, मजाक की बात नहीं। 90 लाख ग्रंथों का वितरण एक साल में, इन 1 ईयर। प्रभुपाद फिर भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट की भी स्थापना की, BBT, और ग्रंथों का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। चैतन्य चरितामृत का श्रील प्रभुपाद अनुवाद किए, क्योंकि आंदोलन किसका है? आंदोलन चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन। गौरवाणी प्रचारी ने, श्रील प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे गौरवाणी का प्रचार, हरिनाम का प्रचार, मतलब चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी का प्रचार या उसको सच करके दिखाना। तो चैतन्य चरितामृत का भाषांतर किए। जब भाषांतर हुआ चैतन्य चरितामृत का, तो श्रील प्रभुपाद कहे अब यू प्रिंट दिस, चैतन्य चरितामृत का प्रिंटिंग होना चाहिए। तो हाँ करेंगे, ऐसा मैंने स्वीकार तो किया। तो कितना समय, 1-2 साल में तो हो ही जाएगा। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, 2 months। हाँ, केवल मैन्युस्क्रिप्ट तैयार थी और क्या करना है उसका सारा एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग एंड लेआउट एंड डिज़ाइन एंड प्रिंटिंग एंड द होल थिंग। कितने समय में? 2 months was up। और इम्पॉसिबल वगैरह तो प्रभुपाद के शब्दकोश में शब्द था ही नहीं। इम्पॉसिबल, ऐसे इंग्लैंड के कोई वॉइस रॉयस, उन्होंने कहा था, उनको ही पता चला कि कोई हमारे देश में हिंदू धर्म का प्रचार करे कोई गौड़ीय वैष्णव, तो वे मिलने गए वहाँ के सम बिग मिनिस्टर और सम प्राइम मिनिस्टर से पोस्ट में थे। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप हमें भी ब्राह्मण बना सकते हो? तो प्रचारक ने कहा व्हाई नॉट, यस यस, आप कोई ब्राह्मण बना सकते, क्या करना होगा? तो प्रचारक ने कहा ज़्यादा कुछ नहीं, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स एंड नो इंटॉक्सिकेशन, बस इतना करना होगा। तो ये सुनते ही उन्होंने क्या कहा? इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। नशा के बिना जीना तो क्या जीना, नशा के बिना। और हरी हरी। तो लेकिन श्रील प्रभुपाद तो शिष्यों ने इस बात को स्वीकार किया और विदिन 2 months
चैतन्य चरितामृत के वैसे 17 वॉल्यूम्स, 17 वॉल्यूम्स का वो चैतन्य चरितामृत उनके शिष्यों ने 2 महीने में तैयार किया प्रिंटिंग। इट्स अमेजिंग। न भूतो न भविष्यति ऐसी घटना थी। वो 2 महीने में 17 वॉल्यूम्स इंक्लूडिंग पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग। तो ये सारा कार्य हो रहा था। तो श्रील प्रभुपाद वैसे सोच रहे थे कि ये आंदोलन सर्वत्र फैल रहा है, फैल चुका है, ऐसा ही प्रभुपाद मान रहे थे। एक समय प्रभुपाद बैठे थे न्यूयॉर्क में किसी जेंटलमैन के साथ एक बेंच पर बैठे थे। तो प्रभुपाद कह रहे थे, आई हैव टेम्पल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। विश्व भर मेरे मंदिर है, मैंने बनाए मंदिर है। विश्व भर मेरे शिष्य है, विश्व भर मेरे ग्रंथों का वितरण हो रहा है। अभी प्रभुपाद आए थे, 1-2 साल थी अमेरिका में थे, तो ऐसी भाषा प्रभुपाद बोल रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा कि ओनली टाइम सेपरेट्स। मंदिर है लेकिन जस्ट कुछ ही वर्षों का मामला है। ये मंदिर प्रकाशित होंगे, स्थापित होंगे, शिष्य भी होंगे, ग्रंथों का वितरण भी होगा। तो प्रभुपाद तो इस्कॉन का भविष्य, इस्कॉन का प्रचार प्रसार विकास को प्रभुपाद मानो देख रहे थे। और उस व्यक्ति को कहते यस यस ये सब है, ये सब होने वाला। तो श्रील प्रभुपाद जब 70-71 में जब लौटे भारतवर्ष, तो उस समय प्रभुपाद ने ये भी कहा कि मैंने गुरु महाराज का आदेश था विदेश में प्रचार करो, तो मैंने उनके आदेश का पालन किया। अब मैं भारत आया हूँ तो मेरी इच्छा की पूर्ति भी मैं करूँगा। मैं इंडिया में जो प्रचार करूँगा ये मेरे इच्छा की पूर्ति हो। विदेश में प्रचार मेरे गुरु महाराज का आदेश था, अब भारत में प्रचार मेरी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि भारत में प्रचार हो, क्योंकि प्रभुपाद विदेश जाने के पहले यहाँ यही प्रचार शुरू करना चाहते थे, यही कृष्ण भावना की स्थापना करना चाह रहे थे। लेकिन टाइम उनके फेवर में नहीं था। लेकिन जब लौटे तो कहा अब मैं भारत में प्रचार करूँगा, भारत में मंदिरों का निर्माण करूँगा। इस मूड में, इस विचार में जब प्रभुपाद थे, तो उसी समय की बात है। एक दिन प्रभुपाद जब बैठे थे अपने शिष्यों के साथ, और अधिकतर उन दिनों में विदेश के शिष्य और हम अभी ज्वाइन कर रहे थे बम्बई में, जब हरे कृष्ण लैंड जो पहले नायरवाड़ी थी वो बना, तो हम भी तो 71 में प्रभुपाद के या 71 में प्रभुपाद प्रचार शुरू किए भारतवर्ष में, और बम्बई में प्रचार बहुत बड़ा फेस्टिवल, हरे कृष्ण फेस्टिवल उसका नाम था, हरे कृष्ण फेस्टिवल, क्रॉस मैदान चर्च गेट के पास। और उसकी सारी एडवर्टीजमेंट ऑल ओवर बॉम्बे, जिसमें एडवर्टीजमेंट उन्होंने लिखा था कि अमेरिकन साधुज आर हियर, अमेरिका के साधु आए हैं, यूरोपियन साधुज आर इन टाउन। Something is happening in the back here. तो हम गए सारे बम्बई, काफ़ी भीड़ हुई वहाँ, 10-20 हज़ार लोग हर रोज़ आते थे उस पंडाल प्रोग्राम में। तो उसमें मैं भी था।
भारतीयों को अपील कर रहे थे। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई लजार जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भारत में जन्म हुआ है, यस यस हुआ है, नॉट कैट्स एंड डॉग्स, कोई भारतीय है। कुत्ते और बिल्ली भी है, लेकिन इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? भारत भूमि ते मनुष्य जन्म हुई। जो मनुष्य है अपने जीवन की सार्थकता करना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? करी कर परोपकार, परोपकार करो, परोपकार करो, परोपकार करो। तो श्रील प्रभुपाद निवेदन कर रहे थे, भीड़ में अपील कर रहे थे, you join, step forward। तो उसी फेस्टिवल में मैंने अपना मन बना लिया कि मैं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की संतुलन को के साथ जुड़ना चाहता हूँ, समर्पित होना चाहता हूँ। और फिर मेरा जीवन शुरू हुआ, आध्यात्मिक जीवन। और 1 साल के उपरांत जब नेक्स्ट फेस्टिवल हरे कृष्ण लैंड जुहू में हो रहा था तो फेस्टिवल मैंने अटेंड किया। और फेस्टिवल के एंड में मैंने वैसे एक एप्लीकेशन लिखा, एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, वहाँ के जो अध्यक्ष थे, ताकि मेरा स्वीकार कर सकते हैं। मैंने सोचा कि इंटरनेशनल सोसाइटी है तो रिटन एप्लीकेशन वगैरह देना होगा, वर्बल से काम बनेगा नहीं। और केवल रिटन, हैंड रिटन ही नहीं, मैंने टाइप करवा लिया उसको। और वो पत्र अभी भी है, आप पढ़ सकते हो। अब मैं एक किताब लिख रहा हूँ, इस किताब का नाम है बॉम्बे इज़ माई ऑफिस। तो बम्बई का जो प्रोजेक्ट है, तो इंडिया का जो सारा प्रचार का कोऑर्डिनेशन प्रभुपाद या वैसे विश्व भर का वो बम्बई से करना चाह रहे थे, इसीलिए बम्बई को कर भी रहे थे। इसलिए प्रभुपाद बम्बई को कहते थे कि बॉम्बे इज़ माई ऑफिस, बम्बई मेरा दफ्तर है। इस नाम का मैं किताब लिख रहा हूँ। तो उस किताब में मेरा जो एप्लीकेशन लेटर था वो इसमें छपा जाएगा, आप उसमें पढ़ सकते हो। अभी बता दूंगा क्या लिखा है, तो फिर आप किताब पढ़ोगे नहीं। तो एप्लीकेशन तैयार करके मैं गया प्रेसिडेंट को ढूंढने के लिए। कहाँ है प्रेसिडेंट, वेयर इज़ द प्रेसिडेंट, हु इज़ द प्रेसिडेंट। तो मैंने जिनसे पूछा कि प्रेसिडेंट कहाँ है जी, मैं मिलना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा आई एम द प्रेसिडेंट। ऐसे ही हरे कृष्ण लैंड पर वो घूम रहे थे, भटक रहे थे वैसे। तो मैंने ये भी सोचा था कि ज़रा मेरा एप्लीकेशन अब पेंडिंग प्रपोज़ल के रूप में रखेंगे और उनका नेक्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग वगैरह होगा तो एजेंडा में आएगा और फिर मुझे बता देंगे शायद यस यू हैव बीन एक्सेप्टेड, हमारा स्वीकार हुआ है। ऐसा नहीं हुआ। प्रेसिडेंट ने वही मेरा पत्र पढ़ा खड़े खड़े और घोषित भी किया कि न्यू भक्त इज हियर, नए भक्त आए हैं। ये समाचार और भक्तों डिवोटीज जो मोस्टली अमेरिकन यूरोपियन, मैं पहला या ऐसा पागल निकला हरे कृष्णा ज्वाइन करने वाला। तो उसी दिन मेरा स्वीकार किए हुए प्रेसिडेंट गिरिराज दास ब्रह्मचारी थे प्रेसिडेंट। और फिर ऐसे तो कुछ समय के बाद मुझे वे आश्रम के पीछे बुलाए, पता नहीं वहाँ क्या होने वाला था, लेकिन मैं गया तो वहाँ
वह बार्बर मेरी राह देख रहा था। मेरा मुंडन भी हुआ और चोटी वाला। साधु कुछ आधा घंटे भर में बन गया मैं। और उन भक्तों ने मुझे धोती कैसे पहननी होती है, अमेरिकन डिवोटीज़ ने मुझे सिखाया। ये दुर्दैवी की बात है। हमारे देश का कल्चर और अरे अरे गौरंग तो फिर उसी शाम को एक प्रोग्राम भी था स्कूल में। तो महाराज व्हाट इज हिज नेम, ब्रह्मानंद स्वामी के भ्राताश्री, हाँ गर्गमुनि स्वामी मुझे ले गए प्रचार उस प्रोग्राम में। तो स्कूल के बच्चे तो अंग्रेजी नहीं जानते थे, या अमेरिकन इंग्लिश तो और भी कठिन होता है समझने के लिए। तो ये गर्गमुनि महाराज कहने लगे, जैसे भी प्रभु जी कह रहे थे, फिर अनुवाद हो रहा था। तो मेरे हाथ में माइक्रोफोन पकड़ा है और उसी दिन मैं प्रीचर भी बन गया। फटाफट छप्पर फाड़ के भगवान ऐसे अवसर प्रदान कर रहे थे। तो उन दिनों में प्रभुपाद जब विचार कर रहे थे कहाँ कहाँ मंदिर होने चाहिए, इस्कॉन के मंदिर, वो प्रारंभिक दिन थे, इनिशियल डेज ऑफ इस्कॉन इन इंडिया। तो बड़े नक्शे की ओर उंगली करके अधिकतर जो विश्व या विदेश के शिष्य थे उनको बताया यहाँ पर होना चाहिए, उत्तर में यहाँ, दक्षिण में यहाँ, पूर्व में यहाँ, पश्चिम में यहाँ, और सेंटर में कहा नागपुर में मंदिर होना चाहिए। तो 108 टेम्पल्स जो बनने थे, प्रभुपाद बनाने वाले थे, उस समय उतने नहीं बने थे। तो मैं सोचता हूँ कि 108 मंदिर की जो लिस्ट थी या जो भविष्यवाणी थी, तो पहले 108 मंदिरों में नागपुर का नाम भी प्रभुपाद कहे या सोचे थे। और प्रभुपाद ने जब कहा कि मंदिर होना चाहिए, तो मंदिर जब कहा तो फिर मंदिर का विचार भी किए होंगे, सोचे भी होंगे। उस मंदिर ने कुछ रूप या आकार भी धारण किया होगा प्रभुपाद के मन में या प्रभुपाद के दिल में, हृदय में। तो फिर मुझे जब मैं भी आगे प्रीचर और मैनेजर और क्या क्या बना इस्कॉन का, तो मैंने अपना उत्तरदायित्व समझा कि महाराष्ट्र में प्रचार करना या महाराष्ट्र में मंदिरों का निर्माण करना, ये मेरा फर्ज है, इट्स माई ड्यूटी। ऐसे प्रभुपाद एक पत्र में मुझे लिखे भी थे, द पॉलिटिशियंस आर स्पॉइलिंग, हमारे कल्चर और संस्कृति और धर्म को हमारे राजनेता बिगाड़ रहे हैं। You should revive Krishna consciousness of people of India, people of Maharashtra. ऐसा प्रभुपाद का है उस पत्र में। Maharashtra is Tukaram's country, प्रभुपाद का। This is Tukaram's country, but the politicians are spoiling it. You revive their Krishna consciousness. ये प्रभुपाद के शब्द है, प्रभुपाद जो मुझे पत्र लिखे एक पत्र में। तो ये महाराष्ट्र का अंग है, नागपुर या महाराष्ट्र का। इट्स द सेकंड कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र ऑल्सो। यह विदर्भ का एक बड़ा स्थान है। तो प्रभुपाद ने
कहे हुए या जो इच्छा प्रकट की और कहा अपने शिष्यों को यहाँ मंदिर होना चाहिए। और जो मंदिर प्रभुपाद के मन में बैठा था या प्रकट हुआ, नागपुर में इस्कॉन का मंदिर, तो वो मंदिर अब मेरे मन में बैठा हुआ है। और कल मैंने ये भी कहा कि मेरे मन में बसा हुआ मंदिर मैं चाहता हूँ कि वो आप सभी के मन में बसे, आप सभी के मन में प्रकट हो, प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य मंदिर आपके हृदय प्रांगण में प्रकाशित हो। और फिर वो प्रकाशित हुआ मंदिर को, उस आकार के मंदिर को क्या करके दिखाना होगा? साकार। उस आकार को साकार बनाना, आकार के साथ। सूक्ष्म स्तर पर वो मंदिर है, प्रभुपाद के दिल वाला मन में बैठा हुआ, अब हमारे मन में बैठा हुआ है। उसको आप सभी अपने अपने दिलों में, मन में, दिल एक मंदिर है कहते हैं, हाँ, दिल एक क्या है? मंदिर है। आपके दिल में उस मंदिर की पहले स्थापना करो और फिर उसको बाहर निकाल के क्या करना है? उसको आकार देना है। तो इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले या प्राण तन से निकलने के पहले हम सब मिलके, आप सब मिलके इतना तो करो। क्या करो? राधा गोपीनाथ के लिए एक विशेष मंदिर, महल भी कह सकते हो, का निर्माण करो। हरि बोल। आपके मन में कुछ इच्छा जागृत हो रही है ऐसा मंदिर निर्माण करने की? कौन कौन? अपना तो उस इच्छा को थोड़ा और तीव्र इच्छा बना दो। दृढ़ इच्छा, दृढ़ श्रद्धा। तो इच्छा जब तीव्र होगी, तीव्र बना दोगे, तो फिर अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जहाँ इच्छा है तो फिर मार्ग मिलता है। Where there is will, there is way। तो करी कर परोपकार, ये मंदिर का निर्माण का कार्य, ये परोपकार का कार्य होगा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा करी कर परोपकार। जन्म सार्थक करी, जन्म सार्थक करना है तो क्या करो? परोपकार करो। ये मंदिर निर्माण का कार्य, मंदिर निर्माण तो मंदिर होगी, एम्बेसी होगी, स्पिरिचुअल एम्बेसी। और वहाँ से फिर गौरवाणी का प्रचार होगा या कृष्णवाणी का प्रचार होगा। जारे दाखो त्यारे कहो कृष्णोपदेश जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहे। तो ये भी आदेश आप सबको। तो कोई क्लेम करता है मैं चैतन्य महाप्रभु का अनुयायी हूँ, आई एम अ फॉलोअर ऑफ चैतन्य महाप्रभु, या भक्त हूँ, डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, आप हो? आप सबके लिए फिर आदेश है चैतन्य महाप्रभु का। क्या आदेश? त्यारे दाखो त्यारे कहो
कृष्णोपदेश। अमार अज्ञाय गुरु भैया तारा ये नागपुर देश, इस नागपुर प्रदेश में आप प्रचार करो, तो प्रचार का केंद्र होगा, फोरम होगा, मंच होगा, जहाँ से ये भगवान की वाणी का प्रचार होगा, जहाँ यज्ञ होगा और वहाँ से और भी यज्ञ का प्रचार प्रसार होगा। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। यज्ञै संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसा। बुद्धिमान लोग यज्ञ करेंगे, इस कलयुग में बुद्धिमान लोग यज्ञ करेंगे। कौन सा यज्ञ? यज्ञै संकीर्तन प्राय, संकीर्तन यज्ञ। और उसी को भगवान कहे यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप यज्ञोस्मि। सभी यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है और वो मैं हूँ। इस प्रकार ये प्रचार प्रसार होगा और इसी के साथ धर्म की स्थापना होगी। श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य, मतलब श्रील प्रभुपाद धर्म संस्थापक आचार्य है, धर्म के संस्थापक, कलयुग के धर्म के संस्थापक, संभवामी युगे युगे। तो श्रील प्रभुपाद ने जो कार्य प्रारंभ किया अपनी परंपरा में, इस ब्रह्म मध्य व गौड़ीय भक्ति विनोद ठाकुर और फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, तो उस परंपरा का जो प्रचार प्रभुपाद प्रारंभ किए, जिसका हेतु धर्म की स्थापना करना है, तो प्रभुपाद ने इस कार्य को जो प्रारंभ किए हैं, इसको आगे बढ़ाने का उत्तरदायित्व हम सभी पर है। और ये करते हैं, जब करेंगे जब हम भी उस धर्म के पालक रक्षक प्रचारक होंगे। धर्म की स्थापना होगी, धर्म की स्थापना होगी तो फिर लोगों की रक्षा होगी। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की ये वेदवाणी है वैसे, और भी लोग इसका उपयोग करते या कहते रहते हैं, सभी का अधिकार है कहने का। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा हम करेंगे तो वही धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो मानव जाति की रक्षा, समाज की रक्षा, नागपुर वासियों की रक्षा किससे होगी? धर्म की रक्षा से, धर्म की स्थापना से। तो ये भव्य दिव्य कार्य है और ये कार्य करने से हमारा जीवन सफल होगा और इसी के साथ हमारी क्या होगी? जीत होगी, विजय होगा। जय हम भी भगवान को प्राप्त किए, भगवत धाम लौटे, तो वही जीत है। भगवत प्राप्ति जीत है, भगवत धाम प्राप्ति ये जीत है। नहीं तो कुत्ते बिल्ली जैसे हम भी मर गए, मृत्यु सर्वहर्ष हम और जो भी कमाया था और हम मेरा मेरा कह रहे थे, सारा थप्पड़ मार के या लात मार के गेट आउट। और हाथ कैसे? पहले भी खाली थे और जाते समय भी। ये क्या विजय हुआ क्या? मृत्यु मतलब डिफीट, या फांसी चढ़ा दो,
हैंग हिम। ऐसा कुछ सुनते तो नहीं, लेकिन ऐसा डिक्लेयर होता है। ऐसे कई बार हुआ है, मतलब कई बार हमारा पराजय हुआ है। लेकिन इस वक्त क्या होना चाहिए? जीतेगा भाई, जीतेगा। हाँ, जीतेगा। तो आप सबकी जीत हो, आप सभी विजयी हो। और कहा भी है, महाभारत में भी कहा है, विजयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दन। जो जनार्दन राधा गोपीनाथ के पक्ष के जो लोग हैं, विजयस्तु, उनका उनका विजय होगा। अब राधा गोपीनाथ के पक्ष के हो के नहीं? राधा गोपीनाथ का आपली मते कोणाला? आपली मते, आपलं काय मत आहे? कोणाला मत देणार आपण? ओके, तो हरी हरी बोल। धन्यवाद। शिष्य था भक्ति विनोद प्रभु, तो उन्होंने मुझे एक कथा सुनाई। ये हकीकत की कथा है, बहुत पहले की। एक दिन एक श्रीनाथ जी का भक्त था, तो वो बाजार में से जा रहा था, तो उसने एक माली के फल कितने का है। उसी समय एक राजा वहां से जा रहा था, तो राजा ने भी कमल का फूल देखा। तो राजा आ गया वहां पर। राजा सोच रहा था कि मैं ये कमल का फूल लेके मेरी रानी को दूंगा, और भक्त सोच रहा था कि मैं श्रीनाथ जी को दूंगा। तो दोनों के बीच में कंपटीशन हो गई। राजा ने बोला 5 सोने के सिक्के दूंगा। तो ये भक्त सोचने लगा मेरे पास तो कुछ है नहीं, चलो फिर भी देख लेते हैं, आजमा लेते हैं। उसने बोला चलो मेरे 6। ऐसे कंपटीशन चलती गई तो 50 सिक्के तक चली गई। फिर वो राजा ने सोचा एक कमल के फूल के लिए 50 सोने के सिक्के, तुम ले लो। अब ये भक्त सोचने लगा कि मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ है नहीं, चलो देखते हैं, जेब में जो है वो भी दे देता हूँ, वो जेब में जो भी है वो दे देता हूँ। तो उसने जेब में हाथ डाला तो वहाँ 50 सोने के सिक्के थे। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि ये प्रभुपाद जी की इच्छा है कि नागपुर में मंदिर बने, तो वास्तव में हमें केवल निमित्त बनना है, सब करने वाले तो ठाकुर जी है, लेकिन तो इसलिए हमें देखना है कि हमारा श्रद्धा है कि नहीं, कि राधा गोपीनाथ जी की सेवा हम करेंगे तो भगवान हमें जो भी आवश्यक है वो देंगे कि नहीं, ये श्रद्धा का विषय है। तो इसलिए हमें पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब भी गुरु महाराज हमें कुछ आदेश देते हैं तो उसके साथ शक्ति भी प्रदान करते हैं उस कार्य को संपन्न करने के लिए। जैसे कि एक बाप अपने बेटे को कहेगा कि एक दूध की थैली ले आओ, तो क्या करेगा वो, साथ में उसको पैसा भी देगा ना, ऐसे ही थोड़ी बेचेगा। तो इसी तरह गुरु महाराज जब हमको कह रहे हैं कि ये मंदिर करना है, तो हमको शक्ति भी दिया है कि इसके लिए जो भी आवश्यक है वो सामर्थ्य हमको प्राप्त हो जाएगा महाराज के आदेश का पालन करने में। तो ज्यादातर क्या होता है कि ये आत्मा है और ये आत्मा का सामर्थ्य है, लेकिन
हम लोग अभी सोचते हैं कि हमारा सामर्थ्य केवल इतना है। जैसे चैतन्य चरितामृत में बताया है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चिते करे उदय। कि प्रत्येक जीव के अंदर ऑलरेडी कृष्ण प्रेम है ही, वो आवृत हो चुका है, क्योंकि हम लोग माया में इतने सारे कुछ कार्य किए हैं, उससे आवृत हो चुका है। जैसे एक बच्चे में सामर्थ्य होता है चलने का, लेकिन पहले जन्म लेता है तो करवट लेना भी उसके लिए कठिन होता है, फिर घुटन पे चलता है, फिर खड़े होने का प्रयास करता है, फिर चलने का प्रयास करता है कुछ पकड़ के, फिर गिरता है, उठता है, ऐसे धीरे धीरे वो अपने सामर्थ्य तक पहुंच जाता है। तो इसी तरह हम लोग सोच रहे हैं कि ये 100 करोड़ कहाँ से आएगा। 100 करोड़ तो बहुत कठिन है, ये हमारे बस की बात नहीं है। हम लोग पहले इतने प्रयास कर चुके थे, थोड़े थोड़े ढीले ढाले प्रयास थे, दम वाला प्रयास नहीं था, इसलिए हुआ नहीं। लेकिन अभी दम वाला प्रयास होगा। तो हमारे अंदर ऑलरेडी सामर्थ्य है, गुरु महाराज हमारा सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 500-600 लोग बैठे हैं। ये मंदिर का प्रोजेक्ट 5 साल चलने वाला है, ठीक है। तो एक एक यहाँ पर जो भी भक्त बैठे हैं, वो 1 साल में केवल 3 लाख इकट्ठा करने का प्रयास करें। आप लोग सब तो दे चुके हैं, इसलिए हम लोग आपसे अभी नहीं मांगने वाले हैं, दूसरों को सेवा में लगाना है। तो जैसे नागपुर का पॉपुलेशन है 40 लाख, तो उसमें से 1% लोग, खाली 40,000 लोग डोनेशन देते हैं ना, तो ये 100 करोड़ इकट्ठा हो जाएगा। इसलिए आप जो 500-600 लोग बैठे हैं यहाँ, वो अगर ऐसा संकल्प ठान लेते हैं कि हम अवश्य राधा गोपीनाथ जी के लिए 5 साल में 15 लाख इकट्ठा करेंगे, तो 90-100 करोड़ वैसे ही हो जाएगा। और 1 साल में आपको केवल 3 लाख करना है, 1 महीने में 25,000 हो गए, ठीक है। तो आप सोचेंगे कहाँ से हम लोग लाएंगे। अब देखिए, हर व्यक्ति के पास कम से कम 100 कांटेक्ट है, ठीक है ना। किसी के घर में भी शादी होती है तो प्रभु जी का 100 इनविटेशन बनता है, माता जी का 100 इनविटेशन बनता है, बच्चे होते हैं उनके भी कुछ इनविटेशन बनते हैं। वैसे कितने हो गए? 250 तो हो गए कि नहीं? 250 इनविटेशन तो एवरेज, माने हम धंधे में काम करते हैं, हमारे रिश्तेदार है, हमारे मित्र है, हम किसी से कुछ सामान लाते हैं, ऐसे हमारे 200-250 परिवार पर, माने एक व्यक्ति के लिए 100 कॉन्टेक्ट तो है ही। आप इन 100 लोगों को जिनको जानते हैं, उनसे केवल आप 11,000 मांगिए, और 11,000 उनको कितने समय में देना है? 5 साल में। महीने का कितना हुआ? 200 रुपया से भी कम हुआ। 2,200 रुपया देना है उनको 1 साल में। ये कठिन है। मैं सोच रहा था आज सुबह कि कंस्ट्रक्शन साइट का मजदूर होता है हमारे गुजरात में, उसको 300 रुपया मिलता है, ठीक है। यहाँ कितना मिलता है? 300 रुपया है। अगर उसको ये मंदिर के लिए ये 11,000 देना है तो बहुत आसान है। उसको केवल ऐसा कहना है कि मुझे केवल, मैं आऊँगा लेकिन 310 रुपया देना पड़ेगा, और वो 10 रुपया में ये नागपुर में मंदिर बनने वाला है उसके लिए दूंगा। तो कौन ना बोलेगा? उसका बॉस थोड़ी बोलेगा कि नहीं दूसरा 310 ले लेना तू। तो सोचो कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है ये सेवा। हमारे अंदर ये उत्साह होना चाहिए कि हमें ये करना है। फिर जैसे वो भक्त को, उसके पास कुछ भी नहीं था, और मैंने भी ऐसा मैं कर चुका हूँ। जब उस भक्त ने मुझे ये कथा सुनाया तो मैंने सोचा कि मैं भी इसको आजमा के देखता हूँ। हमारे 4-5 प्लॉट थे हमारे मंदिर के पास, छोटा मंदिर था उसके पास, 1.25 करोड़ का जमीन था, सब 5 मिल के। बैंक में 1 रुपया नहीं था। मैंने पहला एग्रीमेंट ऐसे ही साइन कर दिया। मैंने बोला अभी चेक देते हैं तुमको, घबराओ मत, महाराज आते ही हम आपको चेक देते हैं, ये हमारा सौदा फिक्स हो गया। फिर मैं कलेक्शन पे निकला। तो ऐसे कर करके
1.25 करोड़ कलेक्ट हो गया, भगवान ने व्यवस्था कर दिया और 5 प्लॉट जमीन हमने खरीद ली। तो अनुभव से मैं बात कर रहा हूँ, ये होता है। अगर हम लोग विश्वास करते हैं भगवान में तो भगवान हमें अवश्य, और महाराज के आदेश के साथ शक्ति तो है ही। तो आप सब लोग को क्या लगता है, ये संभव है कि नहीं? सबसे पहले ये विश्वास होना जरूरी है कि ये संभव है। उसके बाद ये 100 करोड़ इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपको पूरा विश्वास होना चाहिए। दूसरा विश्वास ये होना चाहिए कि आपके लिए 5 साल में 15 लाख इकट्ठा करना संभव है कि नहीं। हर महीने केवल 25,000 आपको लाना है। कहां से लाना है? आपके कॉन्टैक्ट, आपके पास आप बैठ जाइए एक दिन, पूरे 100-150 जितने भी आपके कॉन्टैक्ट है वो ले लीजिए, और फिर मंदिर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, ब्रोशर मिलेगा, ये वीडियोस मिलेंगे, और आपके साथ आएंगे भी भक्त आपके कांटेक्ट के पास जाने के लिए। हाँ, तो इस रूप से आपको कैसे लग रहा है 5 साल में यहाँ पर जितने भी बैठे हैं हर व्यक्ति 15 लाख इकट्ठा कर सकते हैं कि नहीं? हाथ ऊपर करो जो सोचते हैं कि ये संभव है। कुछ लोग घबरा रहे हैं। घबराना वो स्वाभाविक है, क्योंकि डर रहता है। किसी के पास मांगने जाते हैं तो डर क्या रहता है कि वो ना बोल देगा, वो मुंह बिगाड़ेगा। लेकिन प्यार किया तो डरना क्या? आप लोग सब प्यार कर रहे हैं कि नहीं राधा गोपीनाथ जी को? तो फिर क्यों डर रहे हैं? फिर से हाथ ऊपर करो सब लोग। ये सही है। और भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है। कितना सामर्थ्य दिया है? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। अभी हम सोच रहे हैं हमारी बस की बात नहीं है, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का सामर्थ्य है। उसका मतलब कि भगवान आपसे जो चाहे वो आप कर सकते हैं। किसी को किसी के साथ प्रेम होता है तो वो क्या करेगा? कुछ भी करेगा, है कि नहीं? उसके लिए तो इसी तरह, और ये 15 लाख बिल्कुल आसान है। आपको 11,000 इकट्ठा करना है, और फिर और भी सिखाएंगे आपको और कैसे, क्योंकि हर व्यक्ति के पास, किसी के पास करोड़ है तो उससे 11,000 थोड़ी लेंगे। उसको भी लगेगा कि यार मेरा वैल्यू नहीं कर रहा है, मेरी इज्जत का कचरा कर रहा है कि? तो उसको तो बताना पड़ेगा कि तुम 5 लाख 11 लाख ऐसे भी दे सकते हो, तो एवरेज आ जाएगा। तो बहुत आसान है ये। आप लोग सब जुट जाइए इसमें। ये कार्य गुरु महाराज चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा मेरी इच्छा है, प्रभुपाद जी की इच्छा थी, अब महाराज कह रहे उनकी इच्छा है, अब ये इच्छा आपकी होनी चाहिए, हम सबकी होनी चाहिए। तो अगर हम सब मिल जाते हैं तो ये कार्य उतना कठिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास 5 साल है। तो ये 100 करोड़ बड़ी बात नहीं है। अगर हर व्यक्ति अपना अपना कोटा कर लेता है तो बहुत आसान है, और हर व्यक्ति के पास कांटेक्ट तो है ही। तो 40,000 लोग अगर इसमें जुड़ जाएंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा। कुछ लोग 50,000 देंगे, 10-10 हज़ार भी बड़ी बात नहीं है। 5 साल में 50,000 पूरा करना है, हर साल 10-10 हज़ार। कुछ लोग 5-5 हज़ार देंगे, 25,000 देंगे, कुछ लोग 11,000 देंगे, 2200 देंगे। तो ऐसे एवरेज आ जाएगा हमारा बहुत आसानी से। ठीक है ना? हाँ, आपके ऐसे कई कॉन्टैक्ट्स होंगे, गुरु महाराज बता रहे हैं कि विदेश में होंगे, तो फिर तो वो डॉलर में भेजेंगे, पाउंड में भेजेंगे, यूरो में भेजेंगे, तो कितना बड़ा हो जाएगा। और हर मंदिर के कंस्ट्रक्शन में ऐसा हुआ ही है। पहले आरवड़े में वैसा हुआ, तो जो कॉन्टैक्ट थे वो सब ने फॉरेन से सब जगह से दिया। हर मंदिर में जितना जितना कॉन्टैक्ट होता है तो वो जल्दी देता है। चंदा इकट्ठा करने में ABC है। A का मतलब है एबिलिटी, उसके पास देने का सामर्थ्य कितना है। B का मतलब है श्रद्धा, बिलीफ, उसको विश्वास है कि नहीं भगवान में, मंदिर में, वैसा।
लेकिन ABC को भी टक्कर मारने वाला है सी का मतलब है कांटेक्ट। अगर आपका कांटेक्ट जोर का है तो वो आपको ना नहीं बोल सकता, इसलिए संबंध बनाना है। हमारे संबंध तो है ही, लेकिन उनसे थोड़ा और अच्छा संबंध बना के उनको फिर ये ब्रोशर देना है और उनको ये छोटी सेवा देना है। दूसरी बात ये होता है कि हम किसी के पास मांगने जाएंगे तो हमको लगता है कि हम मांगने जा रहे हैं, लेकिन ये गलत है। हम अपने लिए मांगने नहीं जा रहे हैं, ना तो हम भगवान के लिए मांगने जा रहे हैं। सब भूमि गोपाल की, सब जो लक्ष्मी है किसकी है? भगवान की। हम केवल उसके कुछ समय के लिए उसको सेफ डिपॉजिट रखने वाले हैं। कुछ तो चोरी करते हैं, लेकिन भक्त लोग तो चोरी नहीं करते हैं, वो लोग सभी लक्ष्मी भगवान की सेवा में लगाते हैं। तो हम लोग उनको देने जा रहे हैं, लेने नहीं जा रहे। हम कभी किसी को कहते हैं कि आप ये मंदिर में 50,000 या 1 लाख दो, तो हम उनको क्या दे रहे हैं? उनको सेवा दे रहे हैं। मंदिर बनाने में उनको सेवक बना रहे हैं, उनको हम दे रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। अगर आप ये सोचें कि हम ले रहे हैं तो आप हिचकेंगे, लेकिन जब आप ये समझ जाए कि हम उनको दे रहे हैं, 84 लाख क्यों नहीं भ्रमण करके ये जीव आया है, अब मनुष्य देह प्राप्त हुआ है, जिसमें उसका सामर्थ्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का। हम उसको उस मार्ग में आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसको लाभ दे रहे हैं, उसको सेवा दे रहे हैं। हम उनसे कुछ ले नहीं रहे, दे रहे। ये समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा मांगने के लिए। ये सब ट्रेनिंग आपको यहाँ मैनेजमेंट मंदिर के है, सब लोग वो आपको सिस्टमेटिक सब सिखाएंगे, आपके साथ आएंगे, दिखाएंगे कैसे करना, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो आप सब लोग उत्साह से जुड़िए इसमें, और गुरु महाराज की इच्छा, श्री प्रभुपाद जी की इच्छा और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को उसको 2022 में ये मंदिर ऊपर तक पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। श्री श्री राधा